नमस्कार। आर्य संस्कृत क्लासेज इस यूट्यूब परिवार में आप प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम सभी क्लास 6 का जो गणित का पेपर है कितनी तारीख को है? 8 तारीख को है। तो प्यारे बच्चों, आपने हिंदी और संस्कृत का पेपर दे लिया है। अब पेपर कैसे आ रहा है, कितने घंटे का टाइम है, सब कुछ आपको पता हो गया है। अगला पेपर आपका गणित का है। तो ये देखिए, शिक्षा निदेशालय दिल्ली सरकार ने आपकी प्रैक्टिस के लिए अभ्यास प्रश्न पत्र जारी करता है, जिससे आप प्रैक्टिस कर लें। आपका पेपर इसके जैसा ही आता है। मैथ का नाम सुनते ही बच्चों को डर लगने लगता है, अरे गणित का पेपर है, कहीं मैं फेल न हो जाऊं। तो मैं आपको कुछ ट्रिक बताऊंगा, जैसे जैसे मैं बताऊंगा वैसे वैसे ही आप करोगे, आप बिल्कुल गणित में अच्छे नंबर लाएंगे। तो सबसे पहले पेपर का निर्देश देखो, क्या लिखा हुआ है कि आपके पेपर में कुल 16 प्रश्न होंगे। छठी क्लास के बच्चे क्या करते हैं ना, वो थोड़ी देर लिखते हैं, उसके बाद थोड़ी देर बंद कर देते हैं। तो बंद नहीं करना है, आपको पूरे 16 प्रश्न सॉल्व करने हैं अगर आपको पूरे नंबर चाहिए। तो खंड आ में 1 नंबर का प्रश्न है, जो कि 12 बहुविकल्पीय उपभाग हैं, यानी 12 नंबर का MCQ आएगा मैथ के प्रश्न में, प्रश्न नंबर 1 के अंतर्गत, यानी खंड आ में। उसके बाद खंड बा में 6 प्रश्न हैं, जो कि 2-2 नंबर के हैं। और खंड सा में 3 प्रश्न हैं, प्रत्येक 3 नंबर का है। खंड दा में 3 प्रश्न हैं, जिसमें 5 अंक का प्रश्न है, यानी सबसे बड़े वाले प्रश्न खंड दा में हैं। उसके बाद खंड ई, यहाँ पे देखो ना अलग से खंड ई लिखा हुआ है, इसमें 3 केस आधारित प्रश्न हैं और प्रत्येक 4-4 नंबर के प्रश्न हैं। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, यानी आपको पूरे 16 प्रश्न सॉल्व करने हैं। तो मैथ का पेपर है, बिल्कुल आराम से देखिए। देखिए प्रश्न नंबर 1 में क्या आया हुआ है। प्रश्न नंबर 1 में उसका फर्स्ट भाग देखिए क्या लिखा हुआ है, अंक 3058 से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या है। तो प्यारे बच्चों, आपने चैप्टर 1 में ही पढ़ा हुआ है ना कि बड़ी संख्या कैसे बनाते हैं। यहाँ पे देखो कौन कौन डिजिट दिए गए हैं, 8, 5, 0 और 3। तो सबसे बड़ा नंबर सबसे पहले क्या लिखेंगे, 8 लिखेंगे। उसके बाद उससे छोटा है 5, उसके बाद 3 और उसके बाद 0। अब ये वाला ऑप्शन देखो किस में है, ये देखो ये सी वाला ऑप्शन है। तो इस तरह से मान लो आपके पेपर में आएगा कि इन डिजिट से बड़ी नंबर यानी सबसे बड़ी संख्या बनाइए। तो इस तरह से आप बनाएंगे। छोटे नंबर को बनाना होता है, क्या करते हैं, सबसे पहले छोटा नंबर लिखते हैं। उसके बाद देखो अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित आंकड़ों में 5 की बारंबारता के लिए उपयुक्त मिलान चिन्ह है। प्यारे बच्चों, ज़्यादातर छठी क्लास के बच्चों की समस्या क्या होती है, उनको प्रश्न ही समझ में नहीं आता है। तो यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, ये 5 जो है, इस जो ये डायग्राम बना रखा है यानी बॉक्स है, इसमें 5 कितनी बार आया हुआ है। तो देखो कैसे पता चलेगा, गोला करते हैं। 1 बार हो गया, 2, 3, उसके बाद 4, 5, 6 और 7। कितनी बार आया हुआ है, 7। अब ये 7 देखो, यहाँ पे 7 कहीं लिखा नहीं है, ये टैली के रूप में लिखा हुआ है। तो टैली के रूप में कैसे लिखते हैं, 4 खड़ी लकीर बनाते हैं, उसके बाद एक तिरछी लकीर बनाते हैं। अब ये 5 हो गया, उसके बाद 2 लकीर और बनाएंगे। अब देखिए ये सिंबल कहाँ पर बना हुआ है, ये सिंबल बना हुआ है ए वाले ऑप्शन में। तो ये ए वाला ऑप्शन सही होगा। इस तरह से आपको इस टाइप के प्रश्न को सॉल्व करना है। अगला प्रश्न क्या है, सबसे छोटी और सबसे बड़ी 3 अंकीय संख्या का योग है। अब देखो थोड़ा घुमा दिया है, क्या कहा है कि 3 अंक की सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का योग कितना है। तो प्यारे बच्चों, आप जानते हो 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है, यानी उसको 3 बार 9 9 9 लिख दिया। सबसे छोटी कौन सी होगी, 100 होगी। अब इन दोनों को जोड़ लेते हैं, तो यहाँ 9 आ जाएगा, यहाँ 9 आ जाएगा, 9 1 10 हो जाएगा। देखो कितना आसान होता है, बस बच्चे थोड़े से डर जाते हैं। तो 1099 देखो किस ऑप्शन में है, 1099, तो ये बी वाले ऑप्शन में है। तो आपका ये उत्तर हो जाएगा। इस तरह से आप करेंगे। उसके बाद प्रश्न नंबर 4 है, इसमें देखो क्या पूछा है, निम्नलिखित में बिरहांक संख्या अनुक्रम है। अब प्यारे बच्चों, ये बिरहांक संख्या जो है ना, ये आपके सिलेबस में बिल्कुल नया नया जोड़ा गया है। ये किस पाठ में है, ये आपके चैप्टर नंबर 1 में है। किस में है, पाठ नंबर 1 में है। तो यहाँ पे कौन सा उत्तर सही हो जाएगा, यहाँ पे ये ए वाला नंबर सही है। 1 2 3 5 8। अब कोई बच्चा कहे सर जी ये बिरहांक संख्या क्या होती है, तो बिरहांक संख्या क्या होती है मैं आपको वो भी स्पष्ट रूप से एक्सप्लेन करूँगा। बिरहांक नंबर में क्या होता है
कि आगे वाले नंबर को पीछे वाले नंबर को जोड़ कर बनाते हैं। जैसे यहाँ पे देखो क्या है, एक में एक जोड़ा तो दो हो गया, दो में एक जोड़ा तो तीन हो गया, तीन में पीछे वाला नंबर जोड़ा तो पाँच हो गया, पाँच में पीछे वाला नंबर जोड़ा तो आठ हो गया। अब आठ में पीछे वाला नंबर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 13। तो इस तरह से बिरहांक संख्या बनती है। अब ये बिरहांक संख्या आपके चैप्टर में कहाँ है, मैं आपको वो भी आपकी किताब खोलकर दिखाऊंगा। ये देखो बच्चों, ये आपकी गणित की पुस्तक का पेज नंबर 3 है, पहले चैप्टर का जो पेज नंबर 3 है, गणित के पैटर्न। इसमें देखो, ये देखो एक टेबल बनी हुई है, एक बॉक्स बना हुआ, इस तरह से ढेर सारे एग्जाम्पल लिखे हुए हैं। इसमें देखो क्या लिखा हुआ है, सभी में एक एक है। दूसरा क्या है, सभी गणन संख्याएं हैं, यानी सीक्वेंस वाले नंबर हैं, गणना वाले नंबर हैं। इसमें क्या है, विषम संख्याएं हैं, 1 3 5 7 9 11 13। उसके बाद सम संख्याएं हैं, 2 4 6। उसके बाद त्रिभुजाकार संख्याएं हैं, 1 3 6 10 15 21 28। ये कैसे हैं, आगे आपको त्रिभुज और ये वर्ग संख्याएं भी बनाकर नीचे दिखाया गया है आपकी किताब में ही। उसके बाद देखो घन संख्याएं हैं, और उसके बाद देखो, ये देखो बिरहांक संख्या लिखा हुआ है ना, ये प्रश्न यहीं से आया हुआ है, 1 2 3 5 8 13 और 21। तो इस तरह से आपकी जो किताब है आपकी, इसको आप ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि मैथ में अच्छे नंबर लाना है। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 5 है, इसमें क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन सा रेखाखंड दर्शाता है। तो प्यारे बच्चों, रेखाखंड कैसा होता है, अगर जैसे मान लो ये इसमें ए सी वाला ऑप्शन सही है। अब ये ऑप्शन क्यों सही है, यानी किसी दो बिंदु के ऊपर अगर इस तरह से रेखा खींची होती है तो रेखाखंड होता है। ये क्या है, ये रेखा का संकेत है, और ये क्या है, ये बिंदु का संकेत है, और ये रे का संकेत है। क्योंकि हम आपको केवल उत्तर उत्तर नहीं बताएंगे, उससे संबंधित और जो बातें हैं वो भी मैं आपको बताता चलूँ। ये किरण का संकेत है, ये रेखा का संकेत है। यहाँ पे क्या पूछा गया है, रेखाखंड, तो रेखाखंड का ये सी वाला ऑप्शन सही है। उसके बाद देखो प्रश्न नंबर 6 में क्या है, अनुक्रम 100 90 80 70 में अगली संख्या क्या है। अब देखो छठी क्लास का बच्चा है, थोड़ा सा कम जानता है, लेकिन देखो कैसे करना है। यहाँ पे देखो 10 का अंतर हो रहा है, 10 कम हुआ तो 90 हो गया, फिर 10 कम हुआ तो 80 हो गया, फिर 10 कम हुआ तो 70 हो गया, फिर 10 कम होगा तो क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। यानी इसमें पैटर्न चल रहा है, तो ये ए वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उसके बाद 7वां है, निम्नलिखित में पहली ड्रोमिक है। अब ये पहली ड्रोमिक क्या होता है, पहली ड्रोमिक को ही प्यारे बच्चों क्या कहते हैं, आपकी किताब में चैप्टर नंबर 3 में ये संख्या आई हुई है। इसका दूसरा नाम क्या है, आकर्षक विलोम अक्षर पैटर्न। क्या कहते हैं, इसका नाम है आकर्षक विलोम अक्षर पैटर्न। ये टॉपिक भी इसी साल जोड़ा गया है, तो इसको बिल्कुल ध्यान रखना। इसमें क्या होता है, आकर्षक विलोम अक्षर पैटर्न, इसमें ये बी वाला ऑप्शन सही है। इसमें कैसे पहचानेंगे, मान लो दूसरा नंबर आ गया, तो जैसे मान लो 121 आ गया। अब ये कैसा है, ये भी इसी संख्या का उदाहरण है, यानी इधर से पढ़िए तो 1 2 1, और इधर से पढ़िए तब भी 1 2 1। तो वैसे यहाँ पर भी देखिए क्या करना है, कि इधर से पढ़ेंगे तो 7 1 3 1 7, इधर से पढ़ेंगे तो 7 1 3 1 7। इसलिए ये कैसा नंबर है, ये पहली ड्रोमिक संख्या है, ये आपको चुनना है। उसके बाद देखो अगला क्या पूछा गया है, 13 की अभाज्य युग्म संख्या है। तो प्यारे बच्चों, अब अभाज्य युग्म संख्या वो होती है जिनके बीच का जो गैप है, यानी दूरी है, वो 2 हो। तो यहाँ पे देखो ये आपका ऑप्शन सही होगा, सी वाला 11। कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी वाला 11। उसके बाद प्रश्न नंबर 9 में 100 अंश कोण की माप पूछा गया है, यानी यहाँ पे 4 चित्र दिए गए हैं, कौन सा चित्र जो है 100 डिग्री को बता रहा है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसमें ये ए वाला ऑप्शन सही होगा, ये वाला। क्योंकि यहाँ पर देखो ना, आपको ये देखो चित्र थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, आपको ध्यान से दिखाई देगा। ये देखिए, ये देखो ना बिल्कुल 100 के ऊपर गया है, ये तो 100 इस तरह से, इसलिए आपका ये ए वाला ऑप्शन सही है। इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में कौन सी संख्या वर्ग के रूप में दर्शाई जा सकती है। किसके रूप में, वर्ग के रूप में। अब देखो 2 है तो इसका कोई टुकड़ा ही नहीं हो सकता, तो वर्ग होगा ही नहीं। 3 है, इसका भी टुकड़ा नहीं हो सकता, ये भी वर्ग नहीं होगा। 6 है, इसका टुकड़ा हो सकता है 3 गुणे 2, लेकिन ये वर्ग नहीं है क्योंकि दोनों अलग अलग हैं। 4 है, इसके टुकड़े कितने होंगे, यानी गुणनखंड 2 गुणे 2।
यानी ये 2 का वर्ग है, 2 का वर्ग है, इसलिए आपका ऑप्शन सही होगा सी 4। उसके बाद क्या है, एक किरण में होता है या होती हैं, क्या होते हैं, एक अंत बिंदु, दोनों दिशाओं में अंत बिंदु, एक स्रोत बिंदु, एक निश्चित लंबाई। तो प्यारे बच्चों, एक रेखाखंड में एक स्रोत बिंदु होता है, ये सी वाला ऑप्शन सही है। उसके बाद देखो 12वां है, कोलाटज अनुमान में विषम संख्याओं के लिए नियम है। तो आपकी किताब में आया हुआ है, चैप्टर नंबर 3 में ही कोलाटज का नियम आया हुआ है। तो इसमें आपका ए वाला ऑप्शन सही है कि 3 से गुणा करना और उसमें 1 जोड़ना। ये आप चैप्टर 3 में पढ़े होंगे, नहीं पढ़ा है तो जाके पढ़ लीजिए। तो इस तरह से आपके 12 नंबर के तो एमसीक्यू आएंगे। कितने नंबर के, 12 नंबर के। एक से पहले प्रश्न के अंतर्गत 12 खंड हो गए, यानी 12 प्रश्न होंगे। इसके बाद आपका खंड बा प्रारंभ होगा, और देखो पेपर के ऊपर ही लिखा होगा कि इस खंड में 6 लघुत्तरीय प्रश्न हैं और प्रत्येक 2 अंक का है, यानी खंड बा भी कितने नंबर का होगा, 12 नंबर का होगा। अब देखो प्रश्न नंबर 2 में क्या कहा गया है, निम्नलिखित में अंक 50, 300, 120 और 1500 को भरिए, और भरने के बाद जब इसको सॉल्यूशन करेंगे तो 4800 आए। तो इसमें कैसे भरना है मैं आपको बताता हूं, ध्यान दीजिए। यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे 50 लिखेंगे और यहाँ पे 120 लिखेंगे। उसके बाद इधर क्या लिखेंगे, 1500 और इधर लिखेंगे 300। ये इस तरह से भरेंगे तो आपका जो उत्तर आएगा वो 4800 आएगा। इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये सही हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न नंबर 3 है, चांदे की सहायता से 40 अंश का कोण बनाइए। अब देखो ये प्रश्न आ गया, इससे आपको ये पता हो गया कि आपको मैथ का पेपर देने जाना है तो क्या क्या लेने जाना है, स्केल लेके जाना है, यानी पटरी लेकर जाना है। और क्या लेने के आना है, चांदा। अब यहाँ दिल्ली वाले तो चांदा को जानते ही नहीं है, चांदा जिसको आप डी कहते हो, क्या कहते हो, डी, उसी को चांदा यहाँ पे कहते हैं। तो डी से हम क्या करते हैं, एंगल बनाते हैं। तो डी लेके जाना है, स्केल लेके जाना है और पेंसिल लेकर जाना है, नहीं तो आप दूसरे से मांगते रहोगे और आपके सर जी या मैडम जी आपको डांटते रहेंगे कि बोलो मत। तो देखो चांदे से 40 अंश का कोण बनाना है, ये आप बना लेंगे। कोई दिक्कत होगी तो कमेंट करिएगा, मैं आपको फिर से बना के दिखाऊंगा। उसके बाद प्रश्न नंबर 4 है, 16 और 20 के 2 शार्प गुणज लिखिए। पहले बच्चों शार्प गुणज निकालने का तरीका क्या है, जैसे 16 है, अब इसके टुकड़े करेंगे क्या हो जाएगा, 4 गुणे 4। 20 है, इसके टुकड़े करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 गुणे 4। अब इस शार्प गुणज इनका क्या होगा, 4 गुणे 4 गुणे 5। अब 4 चौक 16, पंचे 80, तो एक शार्प गुणज तो 80 हो गया। और दूसरा क्या होगा, इसी का डबल, इसी का डबल कितना हो जाएगा, 160। तो आपका उत्तर क्या आ जाएगा, 80 और 160, ये इसका जो है उत्तर है। उसके बाद प्रश्न नंबर 5 है, देखिए आपके पेपर में मैथ है लेकिन चित्र भी बने होंगे, तो ध्यान से प्रश्न पढ़ना, क्योंकि सावधानी हटी दुर्घटना घटी, आपके नंबर गलत हो गए। निम्नलिखित तालिका विभिन्न पैकेटों में बिस्कुटों की संख्या दर्शाती है। अब यहाँ पे देखो ये जो सिंबल बना हुआ है इसका मतलब क्या है, 5 बिस्कुट, यानी एक प्रकार से समझ ले कि ये बिस्कुट के पैकेट हैं और एक एक पैकेट में 5-5 बिस्कुट हैं। पैकेट ए में देखो कितना है, बी में कितना है, सी में कितना है, डी में है, ई में है। अब आपको ना तो बिस्कुट बनाने हैं ना तो बिस्कुट खाने हैं, क्या करने हैं, प्रश्न के उत्तर लिखने हैं। तो प्रश्न कहाँ लिखा होगा, उसके नीचे देखो लिखा हुआ, इस तालिका के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ए है, ए में क्या पूछा गया है, पैकेट ई में कितने बिस्कुट हैं। ये देखो पैकेट ई हो गया। अब कितने बिस्कुट हैं, ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, कहेंगे 1 पैकेट, 2 पैकेट, 3 पैकेट, 4 पैकेट, 5 पैकेट, 5 बिस्कुट लिख देंगे और उनका उत्तर गलत हो जाएगा, क्योंकि ये 5 पैकेट हैं, बिस्कुट नहीं है। बिस्कुट कितने होंगे, 5 गुणे 5 बराबर 25 बिस्कुट, ये आपका उत्तर हो जाएगा। उसके बाद किस पैकेट में बिस्कुटों की संख्या सर्वे सबसे अधिक है और कितने। तो ये किस में ज्यादा है, देखो इसमें ज्यादा है ना, कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 गुणे 5। तो आपका उत्तर देखो बी का उत्तर क्या लिखोगे, लिखोगे पैकेट सी, क्या लिखोगे, पैकेट सी। और बिस्कुट कितना हो जाएगा, 35 बिस्कुट। इस तरह से आपको इसका उत्तर लिखना है। चलते हैं प्रश्न नंबर 6 पर।
कोई दिक्कत होगी बताओगे तो हम आपको व्हाइट बोर्ड पे पढ़ा देंगे। व्हाइट बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, जल्दी हम आपको व्हाइट बोर्ड पर मैथ पढ़ाने वाले हैं। प्रश्न नंबर 6 है, दिन में किस समय घड़ी की सुइयां बनाती हैं? घड़ी कैसी होती है ये देखो, मैं आपको घड़ी बना देता हूं, ये गोला जैसा घड़ी होता है, ठीक है। अब घड़ी में एक बिंदु होता है, उसमें सुई होती है, देखो ना सुई हो गई, ठीक है। अब क्या कह रहा है, एक ऋजु कोण। ऋजु कोण मतलब क्या होता है, बिल्कुल सीधा सीधा कोण। तो सीधा सीधा कोण कैसे बनेगा, मैं आपको दिखाता हूं, इस तरह से बन गया ना, ये सीधा सीधा कोण हो गया। तो कब कितना बजेगा, यहाँ पे 12 नंबर होता है, यहाँ पे 6 नंबर होता है, तो यहाँ पे आपको टाइम लिखना है कि कितने बजे जो है ऋजु कोण बनेगा। तो इसका टाइम कैसे हो जाएगा, 6.00 यानी जब 6 बजेगा तब जो है ऋजु कोण यानी सरल कोण बनेगा। समझ में आ गया ना, लिख लिया, बहुत बढ़िया। अगला क्या है, अगला देखिए क्या है, फिर से घड़ी बनाते हैं। ये देखिए घड़ी बन गई। अब इसमें बीच में दो हैंड बनाने हैं, क्या बनाना है, समकोण। अब समकोण कब बनता है, जब 3 बजता है, क्योंकि यहाँ पे 12 होगा और यहाँ पे 3 होगा, तो ये कैसा कोण हो गया, समकोण हो गया। तो आपका उत्तर क्या लिखोगे कि 3 बजता है, 3.00 ऐसे लिख सकते हो, या 3 बजने पर ऐसा लिख सकते हो। और 9 बजने पर भी समकोण ही बनता है, इस तरह से इधर वाले डायल में। बस समझ में आ रही है ना मैं क्या कह रहा हूं। तो इसके दो उत्तर हो सकते हैं, 3 बजने पर और 9 बजने पर जो एंगल होता है कोण का वो 90 डिग्री होता है। तो इस तरह से इस टाइप के क्वेश्चन आपके पेपर में आने वाले हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर 7 है, देखो ध्यान से, क्या लिखा हुआ है, संख्या 21 को त्रिभुज के रूप में व्यक्त करिए। अब संख्या 21 को त्रिभुज के रूप में कैसे व्यक्त करेंगे, तो इसका सॉल्यूशन क्या है प्यारे बच्चों, कि आपका जो चैप्टर 3 है उसमें देखो संख्या को त्रिभुज के रूप में दिखाया गया है। कैसे दिखाया गया है, अब देखो त्रिभुज ऐसा होता है, तो कितना है 21, तो 7 इधर 7 इधर 7 इधर। अब यहाँ क्या करना है, लड्डू लड्डू बना लेना है, ऐसे 7 7 लड्डू इधर 7 लड्डू इधर 7 लड्डू इधर। तो ये संख्या 21 को त्रिभुज के रूप में व्यक्त आप कर लोगे। किस चैप्टर में है, चैप्टर नंबर 3 में है, जाके देख लो। उसके बाद अगला देखो क्या है, संपूर्ण ग्राफ K4 बनाइए। अब ये K4 है सर जी, ये K4 क्या होता है, मैं आपको किताब पर ले चलता हूं। तो बच्चों आपके पास किताब है, तो किताब में देखिए जो चैप्टर 1 है, ये ग्राफ मतलब ये पैटर्न वाला क्वेश्चन इसी में है। कहाँ पे है मैं आपको दिखाता हूँ किताब में ढूंढ कर, आप भी किताब के पन्ने पलटिए। तो देखिए ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ ना, गणन संख्याएं, विषम संख्याएं, सम संख्याएं, त्रिभुजाकार संख्याएं, जो भी हमने आपको ऊपर बताया नहीं था कि 21 को कैसे त्रिभुज के रूप में लिखना है। जैसे देखो 10 को यहाँ पे त्रिभुज के रूप में लिखा गया है, वैसे 21 को भी त्रिभुज के रूप में आपको लिखना है। मान लो आ गया कि 16 को वर्ग के रूप में लिखिए, तो ये जो चित्र हैं इनको आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। उसके बाद देखो जो K4 है, यहाँ पे देखो K2 है, K3 है, K4 है, सारे के यहीं लिखे हुए हैं। कहाँ पे लिखे हुए हैं, जल्दी जल्दी चलिए, ये देखिए आ गया आपका K2 K4। इसमें देखो टॉपिक का नाम क्या नाम है, सारणी 3 है चैप्टर 1 की, आकार अनुक्रम के उदाहरण। तो देखो समभुज लिखा हुआ है, संपूर्ण आलेख लिखा हुआ है। देखो संपूर्ण आलेख में ही देखो ये लिखा हुआ है K4, तो आपको यही बनाना है। बस क्या करना है, ऐसे एक स्क्वायर बना लेंगे इस तरह से, और फिर क्या करेंगे, इसको ऐसे ऐसे लाइन खींच लेंगे स्केल से, और यहाँ यहाँ पे ऐसे थोड़ा सा डार्क डार्क बिंदु लगा लेंगे, और नीचे लिख देंगे K4। ये आपका K4 तैयार हो गया। तो इस तरह से प्यारे बच्चों हमने क्या कर दिए, आ और बा दो खंड सॉल्व कर लिए। इसके आगे जो है 3 नंबर वाले प्रश्न हैं, 5 नंबर वाले प्रश्न हैं, और केस स्टडी वाले प्रश्न हैं, उसको हम अगली वीडियो में देखेंगे, व्हाइट बोर्ड पे पढ़ेंगे। तो फिर मिलेंगे बच्चों अगली वीडियो में। धन्यवाद।